अब हम फिर अपने उसी टॉपिक पर आते हैं। सतगुरु के उपदेश का अपने आत्माओं, ये सच्चिदानंद घन की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन के मुखारविंद से उच्चारित उस सूक्ष्म वेद, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में यथार्थ ज्ञान विस्तार से कहा गया है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो पुण्यात्मा, ये दास परमात्मा ने तत्वदर्शी संत बना के और आपके समक्ष पेश कर रखा है, लाभ उठाओ इसका। तो क्या बताया प्रभु ने अपने उस सच्चिदानंद घन की वाणी में? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चार खानी, अब जैसे चार खानी के अंदर महावीर जैन जी का जीव भ्रम रहा था, भटक रहा था, ऐसे हम भी असंख्यों बार भटक लिए। ये ना सोचना कि महावीर जैन जी की ये दुर्गति हुई, हमारी भी इससे भी घनी हो चुकी है ये साधना करते। अब ये सत साधना करने के लिए ऐसे ही तो डिफ्रेंशिएट करके आपको प्रेरित किया जा रहा है कि इस साधना को करते इतने असंख्यों जन्म हो गए और यही भटकते रहे। अब ये सत साधना आपको दी जा रही है जो आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। आपको दास ने सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान के आधार से प्रारंभ में बताया था कि यहाँ का विधान है ब्रह्म तक का, पर ब्रह्म तक का कि जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे। आप चाहे जानकर कर रहे हो चाहे अनजान पड़े में कर रहे हो, जब तक आप पूर्ण परमात्मा की ये सत्साधना नहीं करते आपके दोनों पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब महावीर जैन जी पुण्य के आधार पर कभी स्वर्ग गया फिर आया, फिर स्वर्ग गया फिर आया, और ऐसे इस अरहट के कुएं में 80 लाख बार देवता भी बना, और फिर और 92 कितनी हुई, आग लगे से देवता पद का, फिर गधा बढ़ के खड़ा हो गया। वो देवताड़ा कित गया, फिर वह टौर उसकी, तो वह कहाँ गई, वो प्रभुता। तो पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं, 7 समुद्र की मसीह करूं, लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखो न जाए। ऐसे निर्मल ज्ञान के बताने वाले सतगुरु के यदि महिमा लिखण लगूं तो कहते हैं सारे पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधे इनकी कलम बना लूं छोटी छोटी काट के, और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, शाही बनाऊं, और धरती जितना कागज बना लूं, 7 समंदर भी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए शाही रूप में, और कलम भी घिस घिस कर नष्ट हो जाए, और धरती जितना कागज भी कंप्लीट हो जाए, गुरु गुण के फिर भी गुरु जी के गुण, ऐसे सतगुरु की महिमा शेष रह जाए। एक कुत्ते गिल्ला के बने दिन में एक गधे के साथ क्या बनता है सोच कर देख, एक जीवन की देख लो, और वह हिस्ट्री लिखने लगो कुत्ते गिल्ला के बने। जब वो मानव शरीर में था, अपलातून पाक रहा था, आंडी पाक रहा था, किसी की नहीं सुने था, लावे था घुट्टी मारा था, रोटियां गलात की थाली की तजा थी, घरवाली की तजा थी, और ईब बन गया कुत्ता। सारी रात्रि गली में बैठा रहता है, ऊपर से सर्दियां होती हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ आसपास के क्षेत्र में कैर टूटे सर्दियों में, और वो कुत्ता जी फिर गली में बैठा है,
रात्रि में सारी रात तो ठिठुरता रहता है, ऐसे इकट्ठा होकर पड़ा रहा, गेंडली मीडली मार के ऊपर से शीतलहर चल रही है, कभी वर्षा हो जाती है। और पहले एयर कंडीशन में रहता था वो, और उसको कहते हैं भगवान बज लेने को। किसने देखा भगवान है? फिर कहते देखी जाएगी। अब फिर के देखी जाएगी, गधा अपने पाछद को मार देखेगा। हमने तो ईब देखना है, देखना है तो कुछ, फिर हम क्या देखेंगे? अब वर्तमान में देखो, बुराई छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, पीछा छुड़वाओ। अब वो कुत्ता बैठा गली में, और फिर सुबह होते ही वो भूख तो लगी होती है, क्योंकि सामने कौन से उसके परोठे खा रखे थे, क्या पता कोई टूक मिला हो ना मिला हो। तो सुबह उठते ही फिर चलता है रसोई की तरफ, क्यों हमें आ रही है उसको रोटियों की। अब वो इतना प्रभावित, इतना दुखी होता है, इतना विवश होता है भूख के, जल्दी जल्दी रसोई की तरफ भागता है। अब उसने रसोई में कौन खड़ा होने दे, एक दो बार तक कहते हैं चल चल, तो जो को सुनता नहीं, उसने पता है कि रोटी ठहगी तो ठीक से, ना तो गई बात। तो उसको या तो कोई लठ मारेगा, फिर वो ना उल्टा हटेगा, फेंक कर मारेगा, क्या हाथ तो पकड़ कर सोटा ठोक दे। अब उसके लागे कमर के बीच में कुत्का ट्या ट्या ट्या, फिर 10-20 मिनट तक ट्या ट्या नहीं खत्म हो उसकी। फिर वो दूसरे घर की, जब वो ट्या ट्या खत्म हो लेगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी, फिर दूसरे घर की तरफ चलेगा। वहां उसकी किस्मत, उसने टूक मिलेगा, कोई जूत मिलेगा। और जब वहां भी एक मोगरा लग गया, फिर वो गांव से बाहर भाग जाता है। वहां क्या खाता है? वो टट्टी खाता है जाके। वो प्लातून जो बकवाद बना करता करा करता, कारों में चलता था, भगवान की भक्ति सत साधना नहीं करता। ये वो दुनिया मनमुखी साधना कितनी करते रहना, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। नकली गुरुओं के पास भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो कहते इस तरह की टिके बने एक जीव के साथ। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, ऐसे महावीर जैन जैसे महापुरुष थे, साधना भी करते थे, 84 लाख योनियां भी भोगी। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पुजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष ने भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि भोगनी पड़ी, पजावे पर खर यानी गधे की योनि पाई उसने, वहां पर मिट्टी ढोई। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू एक सिंपल मैन है और फिर भी अंडी पाक रहा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। बोले आदमी तेरी क्या औकात है, ऐसे महापुरुषों की दुर्गति होगी। पेंडा पंथ यानी ये मार्ग पकड़ दो सतभक्ति का है, जो सतगुरु देता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, ये परमात्मा अपने सतलोक में सतपुरुष उपमा उपाधि में रहता है। इनका वास्तविक नाम है कबीर देव। कबीर अल्लाह, उसको अल्लाह कबीर कहो, कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, ये वही परमात्मा है जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और हम सभी आत्माओं का कुल मालिक, हमारा पिता। हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंसे हैं। इस काल भगवान ने अर्थात ज्योति निरंजन ने हम सभी को यहां धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, झूठा लालच देकर यहां रोका हुआ है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर के अपने सतलोक से चलकर वे आए और यहां अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छे दृढ़ भक्तों को आकर मिले। उन दृढ़ भक्तों को, अपनी अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को आकर के अपने विषय में अर्थात सत्य पुरुष की के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में और पूरे अध्यात्म ज्ञान के विषय में यथार्थ जानकारी दी। उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए, अपनी यथार्थता से परिचित करवाया, फिर उनकी आत्मा को वापस उन्हीं के शरीर में छोड़ दिया।
उसके उपरांत उन महापुरुषों से एक वचन ले लिया था कबीर देव ने कि अभी इस ज्ञान को, यथार्थ नाम को और इस मूल ज्ञान को जनसाधारण तक अभी नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि ये नकली गुरु, नकली संत, नकली महर्षि इस ज्ञान से परिचित होकर के इस ज्ञान का ढंडोरा पीटना शुरू कर देंगे और इनके पास नाम नहीं होगा। जो वास्तविक मंत्र है, यदि उसका भी इनको पता चल गया तो ये नाम भी वही देने लग जाएंगे। तो इनके द्वारा दिए गए उन मंत्रों का लाभ प्राणी को नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है।